दोस्तों, इतिहासकारों ने जब भी मुगलों के बारे में लिखा तो राजाओं के शौर्य से पन्नों को भरा, और जब भी उनकी रानियों का जिक्र हुआ तो कहा गया कि वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन मुगलों की रानियां में दोस्तों खूबसूरती से आगे भी बहुत कुछ था जिन्हें कम ही दर्शाया गया, शायद इसलिए ताकि राजाओं का मान बना रहे। खूबसूरती और सातिर दिमाग का ऐसा ही एक तालमेल थी नूरजहां। इतिहासकारों की बेरुखी का शिकार नूरजहां के बारे में अगर बस एक ही लाइन कही जाए फ्रेंड्स, तो इतना ही कहेंगे कि 6 महान राजाओं और एक मुगलिया रानी ने दुनिया भर में सल्तनत का परचम लहराया, और वो कोई और नहीं थी फ्रेंड्स, वो थी रानी नूरजहां। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको मुगल सल्तनत की एक ऐसी ही रानी नूरजहां के बारे में बतलाने जा रहे हैं। अगर वो नहीं होती तो भारत का इतिहास ही कुछ और होता। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में आपको बतलाते हैं रानी नूरजहां के बारे में कि कौन थी वो और उनका इतिहास क्या था। दोस्तों, रानी नूरजहां ने 16 साल तक जहांगीर के नाम पर हिंदुस्तान की गद्दी संभाली थी। पुरुषों से भरे समाज में जहां महिलाएं पर्दे में रहा करती थी, उन्हें नुमाइश की चीज से ज्यादा कभी कुछ समझा नहीं गया। वहाँ एक औरत का देश संभालना इतना आसान नहीं था। फ्रेंड्स, बात तब की है जब दिल्ली के तख्त पर अकबर की बादशाहत थी। ईरान का गयास बेग अपनी बेगम और 2 बेटों के साथ दिल्ली की ओर रवाना हुआ, ये सोचकर कि शायद यहाँ कोई ठौर ठिकाना मिल जाए। रास्ते में कंधार की बेगम ने एक बेटी को भी जन्म दिया। हालांकि गयास बेग उस बच्ची को अपने साथ ले जाने के मूड में नहीं था। तभी एक राहगीर ने उन्हें सलाह दी कि अपनी औलाद को भी बेटी के साथ ऐसा ना करे। उस राहगीर की बात मान गयास बेग अपने परिवार को लेकर दिल्ली आ गया। दोस्तों, कुछ ही दिन में अकबर के दरबार में गयास बेग को नौकरी मिल गई। दिन अच्छे गुजरने लगे, परिवार संभल गया, और वो बच्ची जिसे गयास बेग फेंक जाने वाला था, उनका नाम रखा गया मेहरुनिसा। बेहद खूबसूरत जादुई आवाज की मालकिन मेहरुनिसा पर अकबर के बेटे सलीम यानी जहांगीर का दिल आ गया। फ्रेंड्स, अकबर नहीं चाहते थे कि एक नौकर की बेटी उनके बेटे की दुल्हन बने, इसलिए गयास बेग को आदेश दिया गया कि वह अपनी बेटी की शादी दिल्ली से कहीं दूर कर दे। अपने राजा का हुक्म मानकर गयास बेग ने मेहरुनिसा का निकाह शेर अफगान से करवा दिया। अकबर ने वर्धमान की जहांगीर तोहफे में दे दी। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क इतनी आसानी से कहाँ मरता है। जहांगीर जब दिल्ली के तख्त पर बैठे तो उन्होंने शेर अफगान की हत्या करवा दी। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण इतिहास में नहीं मिलता है। यह अधूरे इश्क की सजा थी। इस हत्या के बाद जहांगीर ने मेहरुनिसा को दिल्ली वापस बुलाया। 25 मई 1611 ईस्वी को उससे निकाह कर लिया। निकाह के बाद मेहरुनिसा को नाम दिया गया नूरजहां यानी संसार की ज्योति। इस नाम के साथ नूरजहां के जीवन में उजाला हो गया। 1616 ईस्वी में लंदन से भारत आने वाले ब्रिटिश अफसर थॉमस रो ने जहांगीर के शासन काल को 3 साल तक नजदीकी से देखा। उन्होंने नूरजहां को भी परखा। उन्होंने अपने नोट में लिखा है कि 1620 के आसपास जहांगीर शराब और अफीम की लत के चलते दमे का रोगी हो गया। तख्त संभालना मुश्किल हो गया। तब नूरजहां ही थी जिसने सब थाम रखा था। मलिकाए हिंदुस्तान बनने के बाद महज 1 साल में नूरजहां ने ईरान से आए अपने परिवार को मुगलों के सबसे करीबी बना दिया। इसके लिए उसने 1612 ईस्वी में अपने भाई असफ खान की बेटी अर्जुवंत बानो, जिसे मुमताज महल के नाम से जाना जाता है, उसका निकाह शाहजहां से करवाया। अपनी पहली शादी से नूरजहां की एक बेटी थी जिसका नाम लाडली बेगम था। 1620 ईस्वी में नूरजहां ने लाडली बेगम का निकाह जहांगीर के चौथे बेटे शहरयार से करवाया, यानी कल की माँ की बेटी आगे चलकर सास बहू बन गई। जहांगीर खुद अपने बेटे की बारात लेकर नूरजहां के मायके गया था। अकबर के काल में ही काबुल के दीवान रहे नूरजहां के पिता को एतमा उद्दौला का खिताब दिलवाया गया। ये भी नूरजहां की ही एक पहल थी। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, 1625 ईस्वी में उसने अपने भाई असफ खान को लाहौर का गवर्नर नियुक्त करवाया। बाद में उसे शाहजहां का मुख्यमंत्री बनवाया और उसके बेटे शाइस्ता खान को औरंगजेब का मुख्य सलाहकार बनवा दिया। ये सारा खेल 70 सालों का था। विडम्बना देखिए फ्रेंड्स कि मुगल काल के 2 सबसे खूबसूरत मकबरे किसी मुगल के नहीं बल्कि ईरान से आए इस परिवार के लोगों के हैं। एक नूरजहां के वालिद
एतमोदौला का और दूसरा उसकी भतीजी मुमताज महल का। एतमोदौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था और ताजमहल इसी मकबरे के तर्ज पर बनवाया गया था। और अब बात करते हैं इस परिवार में शुरू हुई राजनीति के बारे में। दोस्तों, खुर्रम जिसे शाहजहां के नाम से जाना जाता था, वह जहांगीर का सबसे काबिल बेटा था। वह हर तरह से तख्त का सही हकदार था, लेकिन वह न जहांगीर का बेटा था न कि नूरजहां का। ये बात और है कि जहांगीर को नूरजहां ने मनाया था कि वह शाहजहां को दक्कन की जंग के लिए भेजे। जब शाहजहां ने दक्कन में अपनी जीत का परचम लहराया, तब जहांगीर ने उसका सिंहासन अपने बगल में लगवा लिया। पर क्या वाकई नूरजहां यही चाहती थी? नहीं, असल में नूरजहां अपनी बेटी को अपने बाद मलिकाए हिंदुस्तान बनते देखना चाहती थी। इसके लिए जरूरी था कि जहांगीर के दूसरे बेटे और अपने दामाद शहरयार का तख्त पर काबिज होना। 1620 ईस्वी में ही फ्रेंड्स, जब शाहजहां लाहौर में था तो दक्कन में दोबारा विद्रोह उठ गया। नूरजहां ने जहांगीर को एक बार फिर से शाहजहां को दक्कन भेजने का सुझाव दिया। जब यह आदेश शाहजहां के पास पहुंचा तो उसने मानने से इनकार कर दिया। असल में शाहजहां दक्कन की चढ़ाई बरसात गुजरने के बाद करना चाहता था, पर नूरजहां ने इसके पहले ही जहांगीर को यह समझा दिया कि शाहजहां बगावत के मूड में है। जहांगीर ने भी नूरजहां की नीयत पर शक नहीं किया था, इसलिए उसकी बात मान वह अपने बेटे के खिलाफ ही जंग के लिए लाहौर पहुंच गया। अपनी जीत पक्की करने के लिए नूरजहां ने अपने धुर विरोधी मुगल सेनापति महावत खान से हाथ मिला लिया। उधर शाहजहां ने दक्कन में अपने दुश्मन मालिक अंबर, उदयपुर के राणा करण सिंह और आसफ खान, जो नूरजहां का भाई और उसका ससुर था, उसको अपनी ओर मिला लिया। यानी बहन और भाई सब मुगलों का मोहरा मानकर सह और मात का खेल खेल रहे थे। जहांगीर अपने पिता और मुगल सेना की ताकत से परिचित था, इसलिए दोनों के बीच संधि हो गई। लेकिन संधि की शर्त में नूरजहां ने जहांगीर के दोनों बेटों औरंगजेब और दारा सिकोह को आगरा दरबार में बुलवा लिया। नूरजहां ने ये सारा चक्रव्यूह अपने परिवार, भाई और दामाद को सत्ता परस्त बनाने के लिए रचा था। जब तक शाहजहां आगरा से दूर था, तब तक नूरजहां ने जहांगीर की कई रियासतें, संपत्तियां शहरयार के नाम करवा ली थी। इसी बीच जहांगीर के दूसरे बेटे परवेज की मौत हो गई। वह अब निश्चिंत थी कि शहरयार के बादशाह बनने में सारे रोड़े हट गए हैं, पर ऐसा हो न सका। राजौरी में जहांगीर की मौत हो गई। यह वो वक्त था फ्रेंड्स, जब तख्त पर न तो शाहजहां था न ही शहरयार। शाहजहां दक्कन में अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा था और शहरयार लाहौर में काबिज था। पिता की मौत के बाद शहरयार ने खुद को लाहौर में ही सम्राट घोषित करवाकर संपत्ति पर कब्जा कर लिया। लेकिन शाही सेना के ज्यादातर सिपह सलार शाहजहां की तरफ थे, इसलिए जंग होना तय हो गया। लाहौर से 15 किलोमीटर दूर दोनों खेमों में कई दिनों तक खून खराबा चला। शाही सेना की कमान असफ खान के हाथ में थी, जिसके सामने शहरयार ने हथियार डाल दिए। अब शाहजहां हिंदुस्तान का नया मुगल बादशाह बना और उसने शहरयार को कैद करवाकर मौत की सजा दे दी। शहरयार की मौत के साथ ही नूरजहां का सपना ध्वस्त हो गया। शाहजहां ने अपनी सौतेली माँ से कोई दुश्मनी नहीं निभाई, न ही कोई सजा दी। ऐसा लगता है कि वह जानता था कि पिता और दामाद को खोने के गम से ज्यादा सख्त और कोई सजा नूरजहां के लिए बनी ही नहीं थी। बिना किसी बदसलूकी के शाहजहां ने नूरजहां को उनके कहने पर लाहौर भेज दिया। नूरजहां की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी कब्र जहांगीर के बगल में ही हो। नूरजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन लाडली बेगम के साथ लाहौर में गुजारे। उनके पास सिर छिपाने के लिए भी जगह नहीं थी और जहांगीर की यादें भी उन्होंने अपनी जिंदगी में खुरच डाली थी। दोस्तों, वह इकलौती मुगलिया रानी थी जिसके नाम से सिक्के चलवाए गए थे। फ्रेंड्स, इतिहास में नूरजहां की खूबसूरती के चर्चे लिखे गए हैं, पर ये जो पूरा खेल था वो केवल उसकी सातिर सोच का नतीजा था। यह वही बच्ची थी जिसे उसके माता पिता लावारिस छोड़ आने वाले थे। सोचिए, अगर उसके माता पिता उसे लावारिस छोड़ आते तो भारत और मुगलों का इतिहास ही आज कुछ और होता। तो दोस्तों, यह थी मुगल सल्तनत की एक खतरनाक सातिर रानी नूरजहां का इतिहास। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।